बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएमसी ने जो एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन जो हैं वो ओपन कर दिए हैं। हम आपको इसमें बताएंगे कि आपकी अहलियत क्या है, क्या म्यार है आपका, क्यों बच्चा जो है वो कौन सा बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, मेरिट फार्मूला क्या है। इस पर हम मुकम्मल इन दोनों टॉपिक्स पर वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख भी सकते हैं। उनमें हल्का सा जिक्र अब भी हम कर देंगे। उसके बाद हम दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार जो होगा, अप्लाई किस तरह आपने करना है, उसकी मुकम्मल डिटेल आपके सामने 8 पॉइंट्स में रखेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनका जो शेड्यूल है वो क्या है। उस शेड्यूल में आपको बताएंगे कि ऑनलाइन दरख्वास्त जो आपने देनी है वो ऑनलाइन ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और दाखिले किस दिन शुरू हो रहे हैं और आखिरी दिन कौन सा होगा, किस तारीख को होगा, ये सारी हम आपके सामने रखेंगे। और हाफ़िज़ कुरान मजदूरी का जो उनका टेस्ट वगैरह है या उनका जो मेडिकल है किस दिन है, लिस्ट कब लगनी है, क्लासें कब स्टार्ट होनी है, ऑल टू ऑल बताएंगे आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एमबीबीएस और बीडीएस के जो दाखिले हैं 2021 और 22 का जो सेशन स्टार्ट होना है उसका आगाज़ कर दिया गया है। और इस सेशन में जो अहलियत है आपकी, सबसे पहले तो वही है आपके 65% मार्क्स जो हैं वो एमडी कैड में और एफएससी में होने चाहिए। एफएससी में आपको पता है कि 1100 का पेपर है, टोटल नंबर हैं। उस 1100 में से 715 नंबर आपके होंगे तो आप अहल हैं। इसी तरह अगर हम एमडी कैड की बात करें तो एमडी कैड में भी 65% आपके नंबर होने चाहिए। और उसमें 200 का आपको पता है पेपर है, 210 का, तो उसमें आपके जो 65% नंबर बनते हैं 65%, वो 137 हैं, 137। अगर ये दोनों आपके एलिजिबल हैं आपका, अगर ये दोनों नंबर आपके इतने बनते हैं दोनों कैटेगरी में तो। और उसके बाद 2020 वाले जो हैं, 2020 वालों बच्चे जो यानी कि रिपीटर जो हैं उन्होंने अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी 65% मार्क्स होना ज़रूरी है। लेकिन पिछले साल जो था वो आप सब जानते हैं कि एमडी कैड 200 नंबर का था, तो इसलिए इक्वलेंस सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा पीएमसी से 2020 वाले तालिब इल्मों को। और इस पर भी हमने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल पर मौजूद है। और उसके बाद प्रॉस्पेक्टस उन्होंने कहा है कि हमारे UHS जो वेबसाइट है उसकी www.uhs.edu.pk, इस पर हमारी पूरी जो प्रॉस्पेक्टस पड़ी हुई है उसको डाउनलोड करके तो आप उसे पढ़ के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला हमने सबसे पहले आपको बताया था कि फ़ार्मूला क्या है, अभी हम फिर बता देते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमने बताया था कि इस साल भी यही फार्मूला होगा और वही हुआ है। इसमें 10% मैट्रिक के नंबर हैं, 40% जो हैं वो आपके एफएससी के हैं और 50% एमडी कैट के हैं। दरख्वास्त देने के लिए जो तरीक़ाकार है दरख्वास्त का वो गौर से सुन लीजिएगा। इसमें अगर आपकी कमी कोताही हो गई तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ आप ठहराए जाएंगे, पीएमसी नहीं होगी। और जो आपका वेबसाइट है उनकी, वहाँ आपने जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो वेबसाइट है www.bop.com.pk/UHS, फिर 221 लिखेंगे /login.aspx, ये वेबसाइट है और यहाँ जाके आपने अप्लाई करना है। और इसके बाद ये पहला मरहला है, इसको खोलना है। दूसरे मरहले में क्या होगा, आप अपना पासवर्ड और आईडी लगाएंगे जो कि आपने पहले एंटी टेस्ट में लगाया था। और लॉगिन होने के बाद आपने कॉलेजेस की जो फहरिस्त है वो अपनी मर्ज़ी से तरतीब वाइज उन्हें क्लिक करना है। यहाँ ये बात ज़हन नशीं कर लें कि अगर फहरिस्त में से यानी कि जो लिस्ट आप चुनेंगे पहले से लेकर आखिरी कॉलेज तक, आपको उसी की तरतीब से आपका नंबर आएगा अगर आपका कहीं मेरिट बना तो। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई एक भी टिक ना किया तो आपको उस कॉलेज में आपका मेरिट बन भी रहा होगा तो आपको वहाँ पे, क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी से उसे क्लिक किया हुआ नहीं किया, तो
तो इसलिए आपको वहाँ पे दाखिला नहीं दिया जाएगा। इसलिए जितने कॉलेजेस हैं सबको टिक कर दीजिएगा, आपका मेरिट कहीं ना कहीं बन जाएगा। लेकिन जो आपने पहले नंबर पर क्लिक किया होगा वहाँ आपका नहीं तो फिर आगे आएगा। अगर आपकी फहरिस्त में जो कॉलेज पहले होगा आपको वहाँ पहले चांस दिया जाएगा, उसके बाद किसी और को। इसलिए फहरिस्त ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। और उसके बाद ये एक ही दफ़ा आप इसको क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। ये इसलिए समझ सोच के फिर इसको क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हाफ़िज़ कुरान है या मज़ूर जो हैं जो बच्चे हैं उनके लिए दरख्वास्त फॉर्म में एक वो होगा पोर्शन, उसमें आपने टिक करना है। जब टिक करेंगे तो उसके बाद वो आपसे उसकी दस्तावेज़ात भी मांगेगा। हाफ़िज़ कुरान उसका सबूत देना है अपने, और अगर आप माज़ूर हैं तो उसका सबूत भी आप फ़राहम करेंगे जो आपके पास होगा। उसके बाद ये दोनों टेस्ट यानी कि हाफ़िज़ कुरान या मेडिकल बोर्ड जब बैठेगा, उसका मुकाम कहाँ आपने आना है, तारीख़ क्या होगी, वक्त क्या होगा, ये सारा कुछ आपको ईमेल पे बताया जाएगा। कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आएगी। इसलिए आपने अपनी ईमेल को चेक करना है। आगे हम आपको बताते भी हैं कि किस दिन ये टेस्ट होगा और कहाँ होगा। और 5वें मरहले में प्रॉस्पेक्टस जो उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि उसको आप जो प्रॉस्पेक्टस में दी गई फहरिस्त जो जो चीज़ें हैं आपने लगानी हैं अपनी दरख्वास्त के साथ, वो सारी डॉक्यूमेंट जो हैं वो हम आपको पहले एक वीडियो में बता चुके हैं। उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर लेना है, और कोई भी फ़ाइल 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको आपने अपलोड भी करना है। इस पर कैसे स्कैन करना है, किस तरह फ़ाइल बनानी है, साइज़ क्या होगा, इस पर हमारी पहले ही एक वीडियो मौजूद है, इसी चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। और इससे अगले मरहले में क्या होगा कि ये सारी जितने भी आपकी ये फाइल्स हैं इनको आपने अच्छी तरह देखना है और इसके बाद अपलोड कर देनी है। वाज़ेह रहे कि अपलोड करने के बाद आप उसमें तरमीम नहीं कर सकते, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। और उसके बाद आपने यही जो आपने फॉर्म फिल किया है जब वो मुकम्मल हो जाए तो उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है। और जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो उस प्रिंट आउट को लेके और बैंक ऑफ द पंजाब जो है उसमें किसी भी ब्रांच में जाके आपने 1000 रुपया जमा करवाना है। और उस 1000 रुपया जमा करवाने के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। वो सारा कुछ वो आपका अब सारा मुकम्मल हो गया है, अब आप बिल्कुल फ्री होंगे। या वाज़ेह रहे कि जो फॉर्म आपने सबमिट करना है उसका प्रिंट लेके फिर आपने उसमें जाना है और वो आपका वो बैंक वाले रख लेंगे। इसमें हम आपको बताते हैं कि अब इसका मुकम्मल शेड्यूल जो है वो क्या है। जो दरखास्तें हैं वो 12 नवंबर से पोर्टल ऑन हो जाएगा। 12 नवंबर शुरू होगी और आखिरी तारीख 20 नवंबर 2021 जो है वो आखिरी दिन होगा। और 12 से लेकर 22 तक यानी कि 10 दिन आपको मिलेंगे अपनी दरख्वास्त पुट करने के लिए। और हाफ़िज़ कुरान का जो टेस्ट होगा वो 24 से लेकर 27 नवंबर तक होगा। और इस दौरान किसी भी दिन आपको बुलाया जा सकता है। और ये UHS जो लाहौर है वहाँ आपका टेस्ट होगा। और उसके बाद माजूरी का शिकार जो हैं जिन्होंने फॉर्म में लिखा होगा कि हम माजूर हैं, ये हमारे पास सर्टिफिकेट है। मेडिकल बोर्ड जो होगा उसका भी 24 से 27 नवंबर तक बैठेगा और वो उसमें आपको जांच पड़ताल करेंगे। और दरख्वास्त देने की जो पहली लिस्ट होगी जो उसे अबूरी लिस्ट उन्होंने कहा है वो 30 दिसंबर 2021 को लगेगी। और जो इसके बाद दूसरी लिस्ट लगेगी वो 10 दिसंबर 2021 को लगेगी। वाज़ेह रहे कि जो पहली लिस्ट लगेगी उसमें जिस बच्चे का नाम आएगा अगर वो नीचे मैं अभी बताते भी हैं आपको, उस डेट तक जो तारीख़ दी जाएगी उस तारीख़ तक अगर वो अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवाता तो उसका नाम निकाल के दूसरी लिस्ट में दूसरे नीचे आने वाले बच्चों को ले आया जाएगा और उसको फिर चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए मुकर्ररा वक्त पर ही आपने फ़ीस सबमिट करवानी होगी। सिलेक्शन लिस्ट जो होगी आपकी पहली अबूरी लिस्ट ही होगी। कॉलेज और सिलेक्शन जो लिस्ट जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया होगा उसकी जो लिस्ट लगेगी बाकायदा MBBS की 15 दिसंबर को लगेगी।
15 दिसंबर 2021 को और BDS की 20 दिसंबर 2021 को लगेगी। और कॉलेजों में फ़ीस जमा करवाने की जो आखिरी तारीख होगी वो 10 फरवरी 2021 तक इंतज़ार करेंगे कि आपने जमा करवाई है या नहीं। उम्मीदवार जो कि रिपीटर हैं उनके लिए 10 फरवरी 2021 तक इंतज़ार करना है। वो अपना दोबारा इसी प्रोसीजर से गुजरेंगे और इसके बाद 22 दिसंबर 2021 तक लिस्ट लगा दी जाएगी और 28 दिसंबर को BDS की लगा दी जाएगी। दूसरी और बुरी सिलेक्शन जो है वो अपग्रेडेशन जब करेंगे, जो फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे उनका जो है उनके लिए उनको निकाल दिया जाएगा। फिर दूसरी लिस्ट लगेगी, वो दूसरी लिस्ट लगेगी 24 दिसंबर 2021 को MBBS की और 31 दिसंबर 2021 को BDS की। फिर इसी तरह तीसरी 29 दिसंबर को MBBS की लगेगी और 5 जनवरी 2022 को BDS की लगेगी। फिर चौथी जो लिस्ट होगी और आखिरी लिस्ट होगी वो 4 जनवरी 2022 को लगेगी और 10 जनवरी 2022 को BDS की लगेगी। और इसके बाद जो O लेवल या A लेवल हैं या ओवरसीज़ हैं या जिनका नतीजे का इंतज़ार यानी कि अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए जो होगा वो 24 जनवरी ता 6 फरवरी 2022 तक जो उनका जो लगाया जाएगा वो उनकी आखिरी तारीख होगी। और इसी तरह सेशन का जो 2021 और 22 में फ़ेल होने वाले उम्मीदवार की हतमी लिस्ट जो होगी वो 8 फरवरी 2021 डेट है उसकी। और इसी तरह जो क्लासेस का आगाज़ होगा बाकायदा वो 14 फरवरी 2022 को हो जाएगा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स चंद अहम नोट हैं जो उन्होंने दिए हैं वो भी आप देख लें, वो आपके सामने हैं। ये आप देखें कि उन्होंने कहा है कि अगर आपके जाली दस्तावेज़ात कोई भी हो जाती हैं या आपने गलत कोई बयानी की तो आप पर 7 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। और मुकम्मल दरख्वास्त अगर आपकी ना हुई, कोई चीज़ आपने छोड़ दी, तो फिर इस पर गौर नहीं किया जाएगा। और जितने भी उम्मीदवार हैं इनको कोई मैसेज नहीं किया जाएगा, कोई इनको इजाफ़ी लेटर नहीं भेजा जाएगा। जो भी लिस्ट लगेगी, जो भी मेरिट बनेगा वो ऑनलाइन UHS की जो वेबसाइट है UHS.edu.pk पर जाके देखा जा सकता है। उम्मीदवार चाहे वो सिलेक्ट हुआ है चाहे वो सिलेक्ट नहीं हुआ, उसको कोई मैसेज, कॉल या लेटर वगैरह जारी नहीं किया जाएगा। तमाम मेरिट और जितनी लिस्टें होंगी इसी पर होंगी, यहीं जाके ही आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको समझ ना आई हो तो आप हमसे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। सवाल जो है आपका जो होगा हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।